हम बात करेंगे हमारा फिफ्थ मेन टॉपिक फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। कॉपुलेशन कॉइटस के दौरान सीमेन जो है वो रिलीज्ड होता है पेनिस से सीमेन निकलता है कॉइटस के दौरान और फीमेल की वजाइना में जाता है। इसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। और मोटाइल स्पर्म जो है वो लगातार क्या करता है, तैरता है और सर्विक्स से फीमेल के यूट्रस में जाता है और फाइनली कहाँ पहुँचता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में पहुँच जाता है, तैरता तैरता लगातार। ओवम जो रिलीज हुआ होता है ओवरी से इज़ ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू एम्पुलरी रीजन, जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन तभी हो सकती है जब ओवम और स्पर्म वो ट्रांसपोर्टेड हो सिमिलटेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। यही वजह है कि सभी कॉपुलेशंस जो है, दिस इज द रीज़न वाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म जो है वो कांटेक्ट में आता है ओवम की चोना पैलोसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म, और इससे क्या होता है, मेम्ब्रेन में चेंज इंड्यूसेस अ चेंजेस इन द मेम्ब्रेन, जिससे वो एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री को बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ये यकीनी बनाता है कि सिर्फ एक स्पर्म ही एक ओवम के साथ फर्टिलाइज हो सकता है, और फिर स्पर्म में जो एक्रोसोम है, द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the chona pellucida layer। एंड इसके बाद क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो कंप्लीशन होती है मेयोटिक डिवीज़न ऑफ सेकेंडरी ओवोसाइट की। तो सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न वो भी क्या होती है, अनइक्वल होती है, और उसके रिजल्ट से सेकेंड पॉलर बॉडी बनती है और एक हैप्लॉइड ओवम बनता है, और जल्दी ही हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है स्पर्म का वो एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डायप्लॉइड जाइगोट। ओके, तो यहाँ तक था। अभी नेक्स्ट मैं बात करूँगी कि वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट द स्टेज ऑफ सेल्फ। सो ये देखते हैं थोड़ा सा। ओके, तो क्या था कि एज यू नो कि क्रोमोसोम पैटर्न इन ह्यूमन फीमेल XX एंड द मेल इज XY, देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स ओवा प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल हैव द सेक्स क्रोमोसोम X, जबकि मेल के अंदर मेल गैमेट्स द सेक्स क्रोमोसोम कुड बी X और Y। तो 50% ऑफ स्पर्म जो है वो कैरी की जाते हैं X क्रोमोसोम से, जबकि 50% जो है वो कैरी की जाते हैं Y क्रोमोसोम से। 50% कैरी द Y। आफ्टर क्या होता है फ्यूजन, मेल और फीमेल गैमेट्स जो जाइगोट जो है वो कैरी आइदर लेगा या फिर XY डिपेंडिंग ऑन वट एवर द स्पर्म कैरिंग, है ना, तो फर्टिलाइज द ओवम। तो जाइगोट कैरिंग XX वुड डिवेल्प इनटू फीमेल बेबी, अगर XY वुड फॉर्म अ मेल बेबी। ओके, तो साइंटिफिकली इट इज़ करेक्ट टू से दैट कि सेक्स ऑफ अ बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर और नॉट बाय मदर। तो माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट होती है एज द जाइगोट जो है मूव करेगा। माइटोटिक डिवीज़न तब स्टार्ट होती है जब जाइगोट मूव करता है इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट, जिसको हम क्लीवेज बोलते हैं, टूवर्ड्स द यूट्रस। माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट होती है एज द जाइगोट, जब जाइगोट जो है मूव करता है थ्रू द इस्थमस ऑफ ओविडक्ट, जिसको हम क्लीवेज बोलते हैं, टूवर्ड द यूट्रस, और 2, 4, 8, 16 टोटल सेल्स बनाता है, जिसको ब्लास्टोमर्स बोलते हैं। एम्ब्रियो विद 8 to 60 ब्लास्टोमर्स, उसको हम बोलते हैं मोरुला, और मोरुला लगातार डिवाइड करता है और ट्रांसफॉर्म होता है ब्लास्टोसिस में एज इट मूव फर्दर इनटू यूट्रस। देन ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमर्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं इनटू एन आउटर लेयर, जिसको ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू ट्रोपोब्लास्ट, जिसको इनर सेल मास बोलते हैं। ट्रोपोब्लास्ट लेयर जो है वो अटैच होती है एंडोमेट्रियम के साथ, और इनर सेल मास जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं एज द एम्ब्रियो। अटैचमेंट के बाद क्या होता है कि यूटेरिन सेल वॉल जो है डिवाइड करती है लगातार और कवर होती है ब्लास्टोसिस्ट से, और इसके रिजल्ट से ब्लास्टोसिस्ट जो है वो
become embedded in the endometrium of uterus, और इसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, और इससे क्या होती है, प्रेगनेंसी होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा 5th मेन टॉपिक भी फिनिश होता है।